हेलो बच्चों। आज ना हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे जो है मिड पॉइंट थ्योरम। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता। तो चलिए इसको करते हैं, क्योंकि ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी ट्रायंगल में इस थ्योरम को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आप ठीक से समझ लें। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, और अगर आपने इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है, तो ये जो लाइन डी ई होगी ना, वो बी सी के पैरेलल होगी, है ना। DE is parallel to BC and DE is half of BC। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने दो साइड से उनके मिड पॉइंट्स को लेकर एक लाइन बनाई है, तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और वो उसकी हाफ होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने ट्रायंगल को ऐसे बनाया है और यहाँ पे हमने इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट ले लिया। मान लीजिए ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ये हमारा डी और ई है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये जो डी होगी ना, वो डी इस लाइन के भी पैरेलल होगी और इसका हाफ होगी। डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज हाफ ऑफ बी सी। तो इसी थ्योरम को ना हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ना हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, और स्टेटमेंट आप प्लीज लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट में भी मार्क्स मिलेगा आपको और प्रूफ में भी मिलेगा। स्टेटमेंट अच्छे से लर्न कर लेना है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। 2-3 बार आप पढ़ोगे और बिना देखे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल है, और हम क्या करेंगे, इसमें गिवन में हमारा यही है कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी ए। इधर से हम एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। इसमें ये सी एफ हम एक लाइन लेंगे जो पैरेलल होगा किसके, बी ए के। ठीक है, ठीक है, सी एफ ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, और ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ABC is a triangle, D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC. We have to prove DE is parallel to BC and DE is half of BC. ठीक है, तो इसके लिए हम CF से एक लाइन ड्रॉ करेंगे DE को एक्सटेंड करके such that CF is parallel to this। ठीक है, CF हमारा जो होगा वो इस AB के पैरेलल है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। तो चलिए जरा हम इसको लिख लें, गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग। ठीक है, तो गिवन में हम लिख लेते हैं, जब भी आपको थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा तो आपको गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये चारों स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। गिवन अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC in which D is midpoint of AB, D is midpoint of AB and E is मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए डी ए बी का मिड पॉइंट है ना, इसका मतलब है AD और BD इक्वल होगा, और E AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AE और AC भी इक्वल होगा। ये सब हमारे गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। ये हमारा टू प्रूफ है। इस टू प्रूफ को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपनी तरफ से। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए, वो हमारी तरफ से होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखेंगे, ड्रॉ सी एफ। ठीक है, ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए बी। ठीक है, मीटिंग
DE produced at F, DE produced in F, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये गिवन, ये टू प्रूफ, ये कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं प्रूफ पे, ठीक है। प्रूफ मतलब जो हमें टू प्रूव है हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो इसमें, ठीक है। आप ना इस ट्रायंगल को देखो, AED को, ये ट्रायंगल AED और दूसरा ट्रायंगल ये, इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो। इन दोनों ट्रायंगल में ना ये एंगल देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ट्रायंगल 1 इज ट्रायंगल 2, ठीक है। और AE जो है वो इसी के बराबर होगा क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो AE इज इक्वल टू EC, ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा एंगल है वो है ये वाला एंगल, ये देखिए, ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये इसको काट रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। इससे दे आर ऑल्सो इक्वल, तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। चलिए यही चीज हमें लिखना है, इन ट्रायंगल AED and triangle CEF we have angle AED is equal to angle CEF, रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा हमारा AE इज इक्वल टू EC, AE जो है वो EC के बराबर है, इज द मिड पॉइंट, सो AE इज इक्वल टू EC, सिंस E is midpoint of AC, ठीक है। ये मिड पॉइंट है ना AC का, इसलिए हम बोल सकते हैं कि AE इज इक्वल टू AC, ठीक है। आगे आते हैं, हमारा ये जो एंगल है, क्योंकि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये देखिए AB इज पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल DAE is equal to angle FCE, alternate interior angles। तो आप देख रहे हैं दो एंगल और एक साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल AED is congruent to triangle CEF by ASA congruency rule। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करते हुए कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी के साइड्स और एंगल्स भी CPCT से इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो AD है वो CF के इक्वल होगा, AD इज इक्वल टू CF, है ना, AD इज इक्वल टू CF, ठीक है, एंड DE इज इक्वल टू EF, इसको लिखेंगे हम बाय CPCT, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। बट हमारा क्या गिवन है, बट D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D तो मिड पॉइंट है ना AB का, इसका मतलब है AD और BD तो सेम है, इसका मतलब अगर AD CF के इक्वल है तो BD भी तो CF के इक्वल होगा, सो AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CF, ये तीनों सेम हो गए, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है कि हमारा ये जो AD है वो BD के बराबर है, तो AD अगर CF के इक्वल है तो BD भी CF के इक्वल होगा। तो हमने क्या दिखा दिया, ये दोनों साइड्स पैरेलल थे, अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। बच्चों जब भी किसी फिगर में किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हमारा ये जो BD था वो CF के पैरेलल था बाय कंस्ट्रक्शन, और हमने ये भी दिखा दिया CPCT से कि BD इज इक्वल टू CF है, तो पैरेलल और इक्वल हो जाए इसका मतलब वो पैरेललोग्राम बन गया, सो BCFD इज अ पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो हम बोल सकते हैं ना ये जो लाइन DF है वो BC के भी पैरेलल हो गई, है ना, हम बोल सकते हैं कि BF इज पैरेलल टू
DF is parallel to BC. DF is parallel to BC and DF is equal to BC. DF is equal to BC. ठीक है, तो यही हमें दिखाना था। अगर DF BC के पैरेलल है तो DE भी तो BC के पैरेलल होगा ना। हम लिख सकते हैं कि DE is parallel to BC and DE क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो DE है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि E जो है वो हमारा क्या हो गया, D इक्वल टू EF हो गया है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि DE इज इक्वल टू, DE को हम लिख सकते हैं EF के बराबर है ये, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DF, BC DF के बराबर है। सो BC इज इक्वल टू DE प्लस DE, क्योंकि DE जो है वो EF के बराबर है ना। BC को हम लिख सकते हैं DE प्लस DE, क्योंकि BC जो था वो हमारा क्या था, BC हमारा था DF के बराबर और DF हमारा था DE प्लस EF के बराबर, ठीक है। तो हम BC के जगह पे DE प्लस DE लिख सकते हैं। सो BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE, सो BC बाय 2 इज इक्वल टू DE। हमें यही दिखाना था कि DE इज हाफ ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड, हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो वो दूसरी वाली जो साइड में जहाँ वो टच करेगी उसको वो इक्वली डिवाइड करेगी, यानी वो उस साइड का भी मिड पॉइंट होगा। तो चलिए पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिगर हमारा वैसे ही है जैसे पहले था, ठीक है, सेम फिगर बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है ABC और इसमें ये जो D है ना वो AB का मिड पॉइंट है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल, ठीक है। D से हमने एक लाइन D से बनाया है DE जो पैरेलल है BC के, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो E होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये E जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। तो चलिए इसमें भी हमें वही काम करना है, गिवन टू प्रूव और सब कुछ, ठीक है। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC in which D is midpoint of AB। D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। एंड और इसमें ये भी गिवन है कि D जो है वो BC के पैरेलल है। हमें दिखाना है कि E AC का मिड पॉइंट होगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है इसमें कि D से ना एक पैरेलल इस पॉइंट D को थोड़ा हमें और एक्सटेंड करना है और C से एक पैरेलल लाइन हमें बनानी है, ठीक है, ऐसी। ये हमें ड्रॉ करना है CF पैरेलल DE, ठीक है। ये हमने बना दिया, ठीक है। हमने एक C से कंस्ट्रक्शन किया है CF पैरेलल टू AB जो D को एक्सटेंड करने पे F पे कट करती है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। तो हम इसी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा लिख देते हैं, ड्रॉ CF पैरेलल BA, ठीक है, मीटिंग DE एट F। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं टू प्रूफ पे। किसमें आएंगे, टू प्रूफ पे आते हैं हम, ठीक है। तो हमारा टू प्रूफ क्या था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें दिखाना E AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम ना थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव DF पैरेलल BC। वी हैव, ये देखिए DF पैरेलल है BC के, DF पैरेलल अगर BC के है तो DE भी BC के पैरेलल होगा ना। वी हैव DF पैरेलल BC। रीजन क्या देंगे कि DE पैरेलल है BC के, ये तो हमारा गिवन था कि D इज पैरेलल टू BC, तो DF भी BC के पैरेलल हो गया, ठीक है। उसी तरह से BD पैरेलल CF,
BD parallel CF by construction, since CF is parallel to AB by construction, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, ऑपोजिट टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल हो जाए तो गिवन फिगर एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि DBCF इज अ पैरेललोग्राम। हमारा DBCF क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब जब ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया है DBCF, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये जो CF है, इधर CF, ये BD के इक्वल होगा। CF इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। CF इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू AD, ये तीनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल को? एक EAD को और दूसरा CFE को। इन दोनों ट्रायंगल को हम जरा कंसीडर करें और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए EAD, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ECE के, ये एंगल के, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, ठीक है। तो ये एंगल और इसके, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रही है, इक्वल हो गए हैं आपको। एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ECF, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्सो AD इज इक्वल टू CF, हमने ये पहले दिखा दिया, ये देखिए CF BD AD हमने सब इक्वल दिखा दिया। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CF, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड, हमने ऊपर दिखा दिया इसको। नेक्स्ट ADE, ये जो एंगल है ADE, ठीक है, और CFE, ये एंगल और AD, ये एंगल, ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ADE, एंगल ADE इक्वल टू एंगल CFE, रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देख लीजिए ASA से दोनों ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय ASA क्राइटेरिया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू CE बाय CPCT, हेंस E is मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें यही शो करना था कन्वर्स ऑफ DPT में, कि अगर किसी एक साइड का मिड पॉइंट आपको गिवन है और उस मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल बनाते हैं थर्ड साइड का, तो जिस पॉइंट पे वो थर्ड दूसरे वाले साइड को कट करेगी, उस पॉइंट जो होगी वो उसका मिड पॉइंट होगी। यानी DE अगर पैरेलल है BC का, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो आई हैव प्रूव्ड इट, ठीक है।